हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल रचना स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे उत्तराखंड के 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को डिस्कस, जो कि आपकी आगामी परीक्षा फॉरेस्ट गार्ड के लिए हेल्पफुल और इम्पोर्टेंट रहेंगी। तो दोस्तों, बने रहिए वीडियो के अंत तक। तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, मौड़ मेला किस नदी पर लगता है? मौड़ मेला लगता है दोस्तों आपका अलगाड़ नदी पर। मौड़ मेले की बात करें तो दोस्तों, जो आपका मौड़ मेला है, इसमें आपका मछली पकड़ने की परंपरा है और इसका आयोजन किया जाता है आपका जौनसार क्षेत्र यानी कि आपका जौनपुर क्षेत्रों में इसका आयोजन किया जाता है। मौड़ मेले की बात करें तो दोस्तों, मौड़ मेले को शुरुआत किया था आपका टिहरी रियासत के राजाओं ने। टिहरी रियासत के राजाओं के द्वारा आपका मौड़ मेले की शुरुआत की गई थी। दूसरा प्रश्न है, राज्य की प्रथम जल विद्युत परियोजना कौन सी है? राज्य की प्रथम जल विद्युत परियोजना है दोस्तों आपकी ग्लोगी जल विद्युत परियोजना, और यह स्थित है आपकी मसूरी जनपद में। मसूरी जनपद में आपकी स्थित है। जो आपकी ग्लोगी जल विद्युत परियोजना है दोस्तों, यह आपकी राज्य की प्रथम जल विद्युत परियोजना और उत्तर भारत की भी प्रथम जल विद्युत परियोजना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माई इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? माई इंडिया पुस्तक के लेखक हैं जिम कॉर्बेट। ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा। चौथा प्रश्न है, राज्य में ताम्र नगरी के लिए प्रसिद्ध जनपद है? राज्य में ताम्र नगरी के लिए प्रसिद्ध जनपद है आपका अल्मोड़ा जनपद। अल्मोड़ा जनपद की बात करें तो दोस्तों, इसकी स्थापना हुई थी 1891 में। अल्मोड़ा जनपद से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि उत्तराखंड में आपका सर्वाधिक लिंगानुपात किस जनपद का है? तो ये है आपका अल्मोड़ा जनपद का। कितना है आपका? 1139 आपका अल्मोड़ा जनपद का लिंगानुपात है। पांचवा प्रश्न है, किस जनजाति द्वारा भूमसेन देवता की पूजा की जाती है? भूमसेन देवता की पूजा की जाती है दोस्तों बोक्सा जनजाति के द्वारा। द्वाराहाट ध्वज मंदिर का अन्य नाम क्या है? द्वाराहाट ध्वज मंदिर का अन्य नाम है दोस्तों गुजर देव मंदिर। जो आपका द्वाराहाट है, इसे मंदिरों की नगरी के नाम से जाना जाता है और द्वाराहाट पड़ता है आपका अल्मोड़ा जनपद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हनोल मंदिर किस शैली में बना है? हनोल मंदिर बना है दोस्तों आपका हूण या नागर शैली में। जो आपका हनोल मंदिर है, जो आपका स्थित है देहरादून चक्राता वाले क्षेत्र में, और जो आपका हनोल मंदिर है, जो आपका भगवान शिव को समर्पित है। जो हनोल मंदिर है, यह आपका जौनसारियों का प्रमुख तीर्थ स्थल है। हनोल की बात करें तो दोस्तों, हनोल जो स्थित है वो आपका टोंस नदी के तट पर स्थित है और हनोल का आपका प्राचीन नाम भी पूछा जाता है। तो हनोल का प्राचीन नाम है आपका चकरपुर। चकरपुर आपका हनोल का प्राचीन नाम है। आठवां प्रश्न है, शीतकाल में बद्रीनाथ जी की पूजा किस मंदिर में की जाती है? शीतकाल में बद्रीनाथ जी की पूजा नरसिंह मंदिर जोशीमठ में की जाती है, जो कि आपका चमोली जनपद में स्थित है। नौवां प्रश्न है, अंगाली मठ किस जनपद में स्थित है? अंगाली मठ स्थित है आपका टिहरी गढ़वाल में। उत्तराखंड हिल स्टेट काउंसिल की स्थापना कब हुई? उत्तराखंड हिल स्टेट काउंसिल की स्थापना होती है दोस्तों 1967 में। झालीमाली देवी पूजा पद्धति पांडुलिपि की खोज किसने की थी? झालीमाली देवी पूजा पद्धति पांडुलिपि की खोज की गई थी आपकी यशवंत सिंह कटौज के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। 12वां प्रश्न है, कीर्ति ग्लेशियर किस जनपद में स्थित है? कीर्ति ग्लेशियर आपका उत्तरकाशी जनपद में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिलेक्टेड लैंड रिवेन्यू डिसीजन ऑफ कुमाऊं पुस्तक के लेखक कौन है? सिलेक्टेड लैंड रिवेन्यू डिसीजन ऑफ कुमाऊं पुस्तक के लेखक हैं दोस्तों आपके तारादत्त गैरोला। तारादत्त गैरोला की एक पुस्तक पूछी जाती है आपकी सदैई। सदैई इनसे आपकी पूछी जाती है एग्जाम में, तो सदैई भी आपकी तारादत्त गैरोला की ही पुस्तक है। निम्न में से किस गीत में प्रायः राम एवं कृष्ण संबंधी प्रसंग गाए जाते हैं? राम एवं कृष्ण भगवान संबंधी प्रसंग गाए जाते हैं दोस्तों आपके ढुलखेल में। अब जो आपका ढुलखेल है, इसे हम पहाड़ी रामायण के नाम से जानते हैं। पहाड़ी रामायण के नाम से जाना जाता है आपका ढुलखेल। 27वां प्रश्न है, पुरुषों द्वारा खंबे पर चढ़कर किया जाने वाला नृत्य है? पुरुषों द्वारा खंबे पर चढ़कर किया जाने वाला नृत्य है दोस्तों आपका लंगवीर नृत्य। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा नृत्य असम के बिहू नृत्य के समान है? असम के बिहू नृत्य के समान नृत्य है आपका चौफला नृत्य।
निम्न में से कौन सा युद्ध संबंधी नृत्य है? युद्ध संबंधी नृत्य है दोस्तों आपका छोलिया नृत्य। इसके बारे में हमने अपनी पिछली वीडियो में भी डिस्कस किया था। जो आपका छोलिया नृत्य है, इसे आपका भोटिया जनजाति में जाना जाता है आपका पौड़ा नृत्य के नाम से, और छोलिया नृत्य को आपकी इस बार की झांकी में भी शामिल किया गया था। गढ़वाल क्षेत्र में ढोल के साथ किया जाने वाला युद्ध गीत निम्न में से है। गढ़वाल क्षेत्र में ढोल के साथ किया जाने वाला युद्ध गीत है आपका सरो नृत्य। जो आपका छोलिया नृत्य है, इसे गढ़वाल में आपका सरो नृत्य के नाम से जाना जाता है। निम्न में से किस श्रृंगारिक नृत्य को कुमाऊं क्षेत्र में झोड़ा कहा जाता है? झोड़ा कहा जाता है दोस्तों आपका चांचरी नृत्य को। चांचरी आपका गढ़वाल में कहा जाता है और कुमाऊं में आपका झोड़ा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड जल संस्थान की स्थापना कब हुई? उत्तराखंड जल संस्थान की स्थापना होती है 2002 में। भारतीय सैन्य अकादमी की स्थापना कब हुई थी? भारतीय सैन्य अकादमी की स्थापना 1 अक्टूबर 1932 को हुई थी। नेक्स्ट है, निम्न में से किस जनजाति का संबंध मंगोल यार्ड से है? मंगोल यार्ड से है दोस्तों आपका भोटिया जनजाति का संबंध। किस वर्ष यूनेस्को द्वारा कुंभ मेले को मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर घोषित किया गया? कुंभ मेले को मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर घोषित किया गया आपका यूनेस्को के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी 7 दिसंबर 2017 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माँ दुर्गा को समर्पित झूला देवी राम मंदिर कहाँ स्थित है? झूला देवी राम मंदिर आपका स्थित है रानी खेत में। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। अर्जुनेश्वर मंदिर किस जनपद में स्थित है? अर्जुनेश्वर मंदिर आपका स्थित है पिथौरागढ़ जनपद में। 1908 में कुली एजेंसी की स्थापना किसने की थी? जोत सिंह नेगी के द्वारा 1908 में कुली एजेंसी की स्थापना की गई थी। आदि बद्री कितने मंदिरों का समूह है? आदि बद्री है दोस्तों आपका 16 मंदिरों का समूह और यह पड़ता है आपका चमोली जनपद में। मूर्ति विहीन मंदिरों का समूह वैतरणी कुंड किस जनपद में स्थित है? वैतरणी कुंड आपका स्थित है गोपेश्वर चमोली जनपद में। विधम समिति का संबंध किस आंदोलन से था? विधम समिति का संबंध था दोस्तों कुली बेगार आंदोलन से। कुली बेगार को आपका उत्तराखंड से समाप्त किया गया था 1921 में। पिथौरागढ़ के चौंदास नामक स्थान पर कौन सा उत्सव मनाया जाता है? पिथौरागढ़ के चौंदास नामक स्थान पर मनाया जाता है दोस्तों आपका कंडाली उत्सव। निम्न दिए गए मंदिरों में से समुद्र तल से सर्वोच्च ऊंचाई पर स्थित मंदिर है। समुद्र तल से सर्वोच्च ऊंचाई पर स्थित मंदिर है आपका केदारनाथ मंदिर, जो कि आपका रुद्रप्रयाग जनपद में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ईश्वर पूजा की जागृत पद्धति प्रमुखतः होती है। ईश्वर पूजा की जागृत पद्धति प्रमुखतः होती है आपकी उत्तराखंड में। देश में मत्स्य नीति लागू करने वाला प्रथम राज्य कौन सा है? देश में मत्स्य नीति को लागू करने वाला प्रथम राज्य उत्तराखंड है। उत्तराखंड में मत्स्य नीति कब लागू की गई थी? उत्तराखंड में मत्स्य नीति को 2002 में लागू किया गया था। उत्तराखंड की किस फसल की मांग जापान द्वारा की जाती है? मंडुआ फसल की मांग जापान के द्वारा की जाती है। दुग्ध विकास के लिए संबंधित डेयरी विकास योजना शुरू की गई थी। डेयरी विकास योजना आपकी शुरू की गई थी उत्तराखंड में 2002 और 3 में। राज्य में दूध की आपूर्ति किस ब्रांड के नाम से की जाती है? राज्य में दूध की आपूर्ति की जाती है दोस्तों आपकी ऑप्शन नंबर ए आंचल ब्रांड के नाम से। उत्तराखंड में पर्यटन नीति की घोषणा कब की गई? उत्तराखंड में पर्यटन नीति की घोषणा की गई थी दोस्तों 26 अप्रैल 2001 को। उत्तराखंड सरकार द्वारा पर्यटन विकास के लिए कौन सा मॉडल अपनाया गया है? उत्तराखंड सरकार के द्वारा पर्यटन विकास के लिए मॉडल अपनाया गया है दोस्तों आपका सिंगापुर मॉडल। ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा। निम्न में से किस वर्ष को उत्तराखंड सरकार ने पर्यटन वर्ष घोषित किया? उत्तराखंड सरकार ने पर्यटन वर्ष घोषित किया था दोस्तों आपका 2001 और 2015 को, यानी कि ए और बी दोनों वर्षों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य की प्रथम गढ़वाली फिल्म कौन सी थी? राज्य की प्रथम गढ़वाली फिल्म आपकी जगवाल फिल्म थी और कुमाऊनी भाषा की पहली फिल्म आपकी मेघा आ थी। जगवाल फिल्म के निर्देशक कौन थे? पारेश्वर गौड़ आपके जगवाल फिल्म के निर्देशक थे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिडकुल द्वारा कितने औद्योगिक आस्थानों का विकास किया गया था? सिडकुल के द्वारा किया गया था दोस्तों आपका 7 स्थानों का विकास, और सिडकुल का मुख्यालय है आपका देहरादून में। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा औद्योगिक संस्थान कौन सा है? क्षेत्रफल में सबसे बड़ा औद्योगिक संस्थान पंतनगर है। सबसे छोटा औद्योगिक स्थान कौन सा है? सबसे छोटा औद्योगिक संस्थान स्थित है आपका सेलाकुई। उत्तराखंड में आड़ा किसे कहते हैं? उत्तराखंड में आड़ा कहा जाता है दोस्तों आपका पहेलियों को। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये थी आपकी आज की इंपॉर्टेंट वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो एक लाइक कर देना, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर देना। ओके, थैंक यू।